आगे राजसूय यज्ञ का प्रसंग सुनाया गया। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ में ठाकुर जी को निमंत्रित किया और भगवान को पत्र में ये लिख करके भेजा कि आप अकेले मत आइएगा, कम से कम 20,000 राजाओं को संग लेकर के आइएगा। ठाकुर जी विचार करने लगे 20,000 राजा कहां से लेके जाएं। तभी जरासंध जिसने मथुरा पर चढ़ाई की थी, एक प्रकार से भगवान के नाना लगते हैं जरासंध। क्यों? क्योंकि कंस के ससुर जी हैं जरासंध, तो मामा के ससुर जी भी नाना ही लगते हैं। तो जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है। ये खबर ठाकुर जी को पता चली तो भगवान ने फिर योजना बनाई, पहले जरासंध के यहाँ जाएंगे, वहां से 20,000 राजकुमारों को मुक्त करके फिर जाएंगे यज्ञ में। भगवान अपने साथ अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के यहां गए। मगध नरेश, बिहार के राजा हैं जरासंध। जरासंध सामान्य नहीं था, 10,000 हाथियों का बल था जरासंध में, जिसको भगवान ने 17 बार हराया और 18वीं बार रण छोड़ करके भगवान द्वारिका भाग गए थे मथुरा से। क्यों भागे थे? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया था कि अब की बार मैं हारना नहीं चाहिए, यदि हारा तो आप सबको जान से मार दूंगा और यदि जीता तो इतनी दक्षिणा दूंगा कि आप ब्राह्मणों को कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो ब्राह्मणों के हित के लिए भगवान रण छोड़ करके भाग गए। आज भगवान पुनः जरासंध के यहां जा रहे हैं। रूप बदल करके गए, भेष बदल करके गए अर्जुन, भीम और भगवान। जरासंध का नियम है कि वो ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता है, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जीता था। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। जरासंध ने कहा, मांगिए विप्र देवता, क्या चाहिए? भगवान बोले, युद्ध। जरासंध बोला, मोल महाराज क्षमा कीजिएगा, ब्राह्मण दुनिया की कोई भी वस्तु मांग सकता है, युद्ध नहीं मांग सकता। और यदि ब्राह्मण युद्ध मांग रहा है तो इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं है, निश्चित ही वंश में कहीं दिक्कत तो है। ब्राह्मण का युद्ध में रुचि नहीं होती। आप कौन हैं? अपना रूप बताइए मुझे। भगवान ने अपना रूप दिखाया। योगेश्वर कृष्ण को देख करके जरासंध बोला, मुझे पता था तुम ही होगे, पर एक बार रण छोड़ करके जो मेरे सामने से भाग जाता है भगोड़ा है, मैं उससे युद्ध नहीं करता दोबारा। कायर हो तुम, तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। हाँ भाई, तुम अपना मुख दिखाओ। अर्जुन ने अपना मुख दिखाया। बोले, ओहो, पांडवों के मध्यस्थ भ्राता अर्जुन, तुम तो छोटे हो, छोटे बालक हो, बालकों से युद्ध नहीं करता मैं। तीसरे से कहा, तुम अपना रूप दिखाओ। तो भीम ने अपना रूप जब दिखाया, जरासंध बोला, हाँ ये मेरी टक्कर का है, इससे युद्ध करूंगा। सूर्य उदय होते ही आप तीनों मेरे शत्रु हैं, और विशेष रूप से ये मेरा शत्रु है भीम, और सूर्यास्त होते ही आप तीनों मेरे मेहमान हैं। बिना अस्त्र शस्त्र के केवल मल्ल युद्ध होगा भीम और जरासंध के बीच में। कृष्ण और अर्जुन का उस युद्ध में प्रवेश नहीं होना चाहिए। आप लोग बस बाहर बैठ के दर्शनार्थियों की तरह, दर्शकों की तरह देखोगे। भीम बोला, ये होलिका का श्रीफल मुझे ही बनना था क्या? भगवान बोले, मेरे हाथों मरना होता तो 17 बार चढ़ाई की थी इसने मथुरा पे, तभी मर गया होता। इसकी मृत्यु तेरे हाथ ही है भीम, चिंता क्यों करता है? मैं हूं ना तेरे साथ, अर्जुन है ना, हम दोनों हैं, तेरे को जिता के लेके जाएंगे। रात्रि में सो गए। सुबह सूर्य उदय होते ही दरवाजे खटखटाने लगे सैनिक। बोले, सूर्य उदय होने में कुछ क्षणों की देरी है, युद्ध भूमि में आ जाओ, जरासंध महाराज आने वाले हैं। भीम तैयार होकर के गया। भगवान बोले, चिंता मत कर, तू युद्ध कर, हम बैठे हैं ना। जरासंध सामान्य नहीं था।
जैसे ही सामने भीम आया, जरासंध ने एक मुष्टिक प्रहार किया, एक मुष्टिक में ही भीम मूर्छित हो गया, तारे दिख गए उसको, उठ ही नहीं पाया। और जरासंध ने इतना मारा, भीम की हड्डी हड्डी दर्द करने लगी। शाम हो गई, एक तरफ से अर्जुन, दूसरी तरफ से ठाकुर जी उसको कंधे पर लाद के लेके आए कक्ष में। बाम आदि औषधि लगाई, केला खवा में, सेब खवा में, और स्वयं पकवान खामे दोनों एक ही थाली में बैठ के। भीम बोला, तुम लोग यहां पकवान उड़ाने आए हो? वो मेरे को इतना मारता है, तुम लोग बैठे बैठे देखते रहते हो। भगवान भीम के पास गए और भीम से जाकर, बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। भीम से भगवान कहते हैं, भीम तुम युद्ध करने जाते हो, एक बार भी मेरी ओर नहीं देखते, एक बार तो देखा करो। क्या पता मैं कुछ संकेत बता दूं। अब मेरा तो युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं है ना, मैं तो बाहर ही बैठूंगा, मेरी ओर देखा तो करो कभी कभी। भीम बोला, ठीक है देखूंगा। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जरासंध है मैं और आप सब जीवात्मा, भीम है मैं और आप सब जीवात्मा, और जरासंध है हमारे कर्म। हम सूर्य उदय होते ही अपने कर्मों से युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। हम सबका युद्ध चालू हो जाता है सूर्य उदय होते ही। रात्रि में हम सब लोग विश्राम में रहते हैं, पर हम जैसे लोगों के रात में भी चलते रहते हैं युद्ध। पर एक सामान्य रूप से रात्रि में सब विश्राम में जाते हैं। रात्रि कोई किसी को तंग नहीं करता। कोई कार्य बिगड़ भी जाता है तो हम लोग कहते हैं अभी सो जाओ, सुबह देखते हैं उठ के। हमारा युद्ध ही सूर्योदय के साथ प्रारंभ हो जाता है, संसार के साथ। भगवान कहते हैं इस बीच में कभी कभी मेरी ओर देख लिया करो, मेरी ओर दृष्टि डाल लिया करो। भोपाल में 365 दिन रहिए, लेकिन 7 दिन के लिए यदि कोई ब्रजवासी कथा सुनाने आया है तो आके सुन लिया कीजिए, कोई बुराई नहीं है। समझ में 10 कोई आई है, ताली सबने बजाई है। अब क्या फायदा, अब तो कथा पूरी होने वाली है। अब तो प्रतीक्षा करो, 2 साल बाद आएंगे भोपाल, पर उससे पहले हम आसपास तो आएंगे। इंदौर आएंगे, सागर आएंगे, और कहां आएंगे, नर्मदा यात्रा पे भी आएंगे। तो अभी तो 2 साल में तो बहुत कुछ होगा, पर 2 साल बाद जब भोपाल आएंगे तब छुट्टी ले लेना, पहले ही बता देना अपना, जहां भी आप काम करते हो, जहां भी आप लोगों का कार्य है, या स्कूल कॉलेज जो भी है, सब जगह बता देना हमको टाइफाइड हो गया है, 7 दिन नहीं आ पाएंगे। ज्यादा नहीं, 7 दिन मांग रहे हैं, 7 दिन तो पूरी कथा को दिया कीजिए। ये बहुत आवश्यक होता है जीवन के लिए। आप सब लोग युद्ध कर रहे हैं अपने कर्मों से। अभी बस ये 1 घंटा बाद आप सबका युद्ध शुरू हो जाएगा, फिर लड़ोगे। 7 दिन जब तक कथा चल रही थी तब तक ये लग रहा था कि थोड़े युद्ध थमे हुए हैं, थोड़ा हमारे जीवन के युद्ध जो हैं, जो इतने ज्यादा आक्रमण भीष्म पितामह की तरह बाणों की सैया पर लेटे रहते हैं हम लोग, लेकिन 7 दिन के लिए थोड़ी राहत लगती है। अभी फिर शुरू हो जाएगा 4-5 बजे से आप सबका वही संसार का सब क्रम। इसलिए जब कभी भी कथा हो, हमारी नहीं किसी की भी हो भोपाल में, अगर अच्छे वक्ता हैं जिनके वचनामृत से कुछ परिवर्तन। अच्छा एक बात और सुनिए, वक्ता के वचन सुनकर के वक्ता नहीं ठाकुर जी प्रिय लगने चाहिए, ऐसी कथाएं सुना करो। हम इस बात पर आपको बार बार टोकेंगे। बिचौलिया से लड़का का गुण सुनो तो लड़का प्रिय लगना चाहिए, बिचौलिया नहीं। पता चली लड़की बिचौलिया के संगी चली गई, वो सुनाने तो आया था कि वो लड़का ऐसा है, उसके काम ऐसे हैं, गुण ऐसे हैं। वो लड़का छोड़ो, तुम ही बढ़िया हो, तो दिक्कत हो जाएगी। वक्ता बिचौलिया होता है, उसके प्रति आदर हो, उसके प्रति सम्मान हो, उसके प्रति श्रद्धा हो, उसके प्रति पूजनीय भाव हो,
पर प्रीति तो उसकी वाणी से, ठाकुर जी से ही होनी चाहिए, उससे नहीं। कई लोगों की वाणी ऐसी होती है कि उनसे प्रीति हो जाती है, नहीं, गलत है। तो भगवान कह रहे हैं भीम तू युद्ध करने जाता है, बीच में मुझे देखा कर। हम सबको भगवान कह रहे हैं, हम सब युद्ध करते हैं सुबह से शाम तक, बीच बीच में कभी देखा करो। 365 दिन युद्ध करते हो, बीच में 7 दिन मेरे पास आ जाया करो, कुछ कुछ ट्रिक्स बता दूंगा। ठाकुर जी कह रहे हैं जीवन के उपयोगी। भीम बोला कल देखूंगा। बोला हाँ कल देखना मेरी ओर। दूसरे दिन भीम जैसे युद्ध करने गया, जरासंध ने फिर से उसको मारना शुरू किया। नीचे गिर के जरासंध बैठ गया भीम के ऊपर, और भीम ने दृष्टि घुमाई, ठाकुर जी केला खा रहे थे। भीम ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने तुरंत एक पत्ता उठाया और बीच से अलग किया। भीम समझ गया मुझे क्या करना। उसने ऐसा दाव पेच खेला, जरासंध के एक पैर पर अपना एक पैर रखा, दूसरा पैर पकड़ करके बीच से उसको चीर दिया, और दोनों भाग अलग करके, जैसे ही जरासंध को देखा अचेत पड़ा है, मर गया, भगवान की ओर भुजा उठाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मेरी विजय हो गई। भगवान बोले पीछे देख। पीछे देखा तो जरासंध फिर एक हो गया, फिर से उसने मारना शुरू किया। हाथ पांव फिर टूट गए। शाम को फिर से भगवान उसको कंधा पे लाद के ले गए, बिस्तर पे जाके लेटा दिया। भगवान अपना भोजन पानी करने लगे। भीम बोला आप लोग तो खाने आए हो, यहाँ पे कुछ करते तो हो नहीं, आनंद ले रहे हो, मैं पिटता हूं पूरे दिन। भगवान बोले तुझसे कहा था मेरी ओर देख, कल आज देखा तो था मैंने आपकी ओर। अब देखो कितनी अच्छी बात ठाकुर जी कह रहे हैं, समर्पण की भावना से देख, मैं अपने कार्य में सफल हूं, इस स्वार्थ भावना से मत देख। मेरे जीवन में जो होगा मेरे लिए उचित होगा, मुझे प्रॉफिट हो आप दे देना, लॉस हो तो भी आपकी कृपा। ऐसे समर्पण भावना से देख। तू मेरी ओर किस भावना से देख रहा था? विजय की भावना से, मुझे जीतना ही है। नहीं यार भीम, जीतने की भावना से नहीं। कर्म का फल क्या मिलेगा ये मेरे हाथ में निर्भर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। मां फलेषु कदाचन, फल तो मैं दूंगा, तू केवल अपना कर्म कर। समर्पण की भावना से मेरी ओर देख, जीतने की भावना से नहीं। भीम बोला कल देखूंगा। बोला हाँ ठीक है। दूसरे दिन युद्ध हुआ और भीम ने समर्पण की भावना से ठाकुर जी को देखा। आज विजय की भावना नहीं थी, समर्पण था। नाथ जो है जीवन सब आपका है, आप निश्चित करिए, जो आपको उचित लगे वैसा हो। समर्पण की भावना से देखा तो भगवान ने भीम को योग्य जाना, और योग्य जान करके वही क्रिया की जो कल की थी, लेकिन आज उस क्रिया को करके विपरीत दिशा में फेंका। ठाकुर जी ने एक युक्ति और देखो, समर्पण की भावना से जब आप ठाकुर जी को देखते हैं और विजय की भावना से जब आप ठाकुर जी को, दोनों में अंतर क्या है? विजय की भावना में आप धैर्यवंत नहीं होते, विजय 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 यही दिखता रहता है आपको। लेकिन जब आप समर्पण की भावना से देखते हैं तो आपका चित्त शांत होता है, आपका चित्त धैर्यवंत होता है। और धैर्यवंत होकर के जब आप जाते हैं तो ठाकुर जी शायद कुछ और युक्ति देना चाह रहे हैं, वो आप ग्रहण कर पाते हो। भगवान ने जब भीम को देखा कि आज समर्पण है, तब पत्र बीच से अलग करके विपरीत दिशा में फेंका। भीम को संकेत मिल गया कि करना वही है जो कल किया था, बस बीच से अलग करके छोड़ नहीं देना है, विपरीत दिशा में डालना है ताकि ये एक ना हो सके। तब भीम ने वही दाव पेच खेला, बीच से दुर्योधन जरासंध को अलग करके विपरीत दिशा में फेंका, नहीं एक हो पाया और जरासंध के प्राण निकल गए। तब भगवान को आज प्रणाम किया, बोले नाथ क्षमा करना, कल मुझसे भूल हुई, आज मैंने अपनी भूल सुधारी। भगवान बोले अब जरासंध का वध हो गया, तुम सफल हुए।
चलो 20,000 राजकुमार जो बंदी बने थे उन सबको मुक्त किया और लेकर के भगवान राजसूय यज्ञ में गए। राजसूय यज्ञ में जाकर के 20,000 राजकुमारों को प्रस्तुत किया, सबको अलग अलग सेवा प्रदान की गई। ब्राह्मण देवताओं ने कहा अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? तब सबने प्रस्ताव किया कि अग्र पूजा तो भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए। और श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई। सबको अलग अलग कार्य प्रदान किए गए, किसी को भोजन भंडार दिया, किसी को संतों की सेवा अगवानी दी। सिंहासन पर दूर भगवान कृष्ण बैठे थे, भगवान बोले हमको क्या सेवा दे रहे हो? बोले आप तो बैठे रहो, आपको क्या सेवा देना, आप तो राजा हो, आप तो हम सबके प्यारे हो, आप तो बस बैठे बैठे मुस्कुराते रहो, आपको क्या सेवा दें? ठाकुर जी बोले नहीं हमको सेवा चाहिए। पांडव बोले आपके लिए कोई सेवा नहीं। भगवान बोले या तो दो, नहीं तो हम खुद ले लेंगे। पांडव बोले हम तो नहीं दे रहे। तो भगवान बोले ठीक है, तो हमने ले ली सेवा। बोले कौन सी सेवा? जितने लोग यज्ञ में आएंगे सबकी पादुका उठा के रखना हमारी सेवा है। भगवान श्री कृष्ण ने, पांडव रोने लगे, बोले नहीं नाथ। बोले नहीं, अब तो यही सेवा है हमारी। और पूरे यज्ञ भूमि के बाहर बैठे हैं ठाकुर जी, और जितने संत आ रहे हैं, जितने ब्राह्मण आ रहे हैं, जितने ऋषि आ रहे हैं, जितने वेदज्ञ आ रहे हैं, सबके पादुका उठा उठा करके ठाकुर जी व्यवस्थित कर रहे हैं। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के आप भक्त हो तो कुछ कुछ लक्षण ठाकुर जी जैसे भीतर आने चाहिए। और ठाकुर जी का कोई लक्षण आए चाहे ना आवे, एक लक्षण तो आना चाहिए। क्या? दीनता। ठाकुर जी बहुत दीन है। नीचे बैठने में, झुकने में, दीन बनने में ठाकुर जी को बिल्कुल संकोच नहीं होता, नेक में ही हो जाते हैं। आज का व्यक्ति दीन होना भूल गया है, वो दीन नहीं बन पाता। उसको पद प्रतिष्ठा और पदवी की इतनी ज्यादा इच्छा होती है कि वो उससे परे जा ही नहीं सकता। त्रिलोकीनाथ हैं भगवान, ब्रजवासियों के डांट खा लेते हैं, ब्रजवासियों के कहने से उखल पे बंध जाते हैं। सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठा करके स्वयं नीचे बैठ जाते हैं। राजसूय यज्ञ में जाकर के सबकी पादुका उठाने की सेवा ले लेते हैं। कितने दीन हैं ठाकुर जी। भृगु ऋषि के पाद प्रहार को अपनी छाती पर सह लेते हैं। ऐसे नाथ। अगर आप तिलक लगाते हैं, तुलसी माला पहनते हैं, कथा नियमित रूप से सुनते हैं, तो कम से कम अपने अंदर दीनता लेकर के आइए। ठाकुर जी का कुछ तो गुण लाइए अपने अंदर। ठाकुर जी बहुत दीन है। और दीनता चित्त में आना, तो दीनता जब चित्त में आती है तो साथ में एक वस्तु और लेकर के आती है। क्या? दीनता जिसके चित्त में होगी उसी के चित्त में ही प्रेम होगा। जो दीन नहीं है ना, उसके अंदर प्रेम नहीं हो सकता। जो अपने आप को पद युक्त मानता है, प्रतिष्ठित मानता है, ऐसा व्यक्ति प्रेम नहीं कर पाता। प्रेम करना भी दीन व्यक्ति जानता है। भगवान पादुका उठा रहे हैं और पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ। इसी यज्ञ के प्रारंभ में भगवान ने शिशुपाल का वध भी किया। क्यों? शिशुपाल ने 100 से अधिक गालियां भगवान को दी। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, बोल महाराज जी आप कहते हो सहनशील बनो, भगवान स्वयं नहीं सहन कर पाए। 101 गाली शिशुपाल ने दे दी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चला दिया। एक बात हमेशा याद रखना, ठाकुर जी को क्रोध नहीं आता, महादेव को क्रोध नहीं आता, हनुमान जी को क्रोध नहीं आता, देवी को क्रोध नहीं आता, पर इन सबके जो गण हैं ना, जो संग रहते हैं, वो कोपित होते हैं। कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, देव
पीड़ा से, तो ठाकुर जी पे इतना समय मुझ पे क्रोधित होंगे वो? पर हाँ, उनके जो दीन गण जन हैं, उनके जो भक्त जन हैं, उनके संग जो कितनी योगनियां रहती हैं, उनको क्रोध आ जाता है। इसलिए ठाकुर जी को ज्यादा वैसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए देवों के प्रति जिससे उनके गण रुष्ट हो जाएं। ठाकुर जी को क्रोध नहीं आता। 100 गाली होने तक भगवान ने छूट दे रखी है शिशुपाल को। 101 होते ही भगवान तो वहां आराम से बैठे थे, सुदर्शन चक्र स्वयं आ गया। सुदर्शन चक्र भगवान का गण है, वो दंड देता है। उसने आकर के शिशुपाल का सर धड़ से अलग किया। इस प्रकार राजसूय यज्ञ हुआ। तत्पश्चात